हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका सीक्रेट्स ऑफ क्रिकेट से सीक्रेट बात कर रहा हूँ। आज हम मेनली बात करेंगे कि किसी भी प्लेयर की रन नोट और बॉल नोट की बेट हम कैसे लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आईडी कोई भी ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल जो बुक होती है उसकी एक आईडी है, रेडी बुक की। इसमें कोई भी लाइव मैच देखो, अपने सुपर जायंट्स और रॉयल्स की मैच है, ये देख लेते हैं। देखिए, हमारी तरफ से ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसी बुक पे खेलो। आपको जहाँ जिस आईडी की सर्विस एंड विड्रॉल आपको पसंद हो और जिनका इंटरफेस आपको समझ में आता हो, आप वहाँ से आप आईडी ले सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमारी दी हुई आईडी पे खेलो। आपकी चॉइस है, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक, शुरू करते हैं। पहले बॉल नोट की बात कर लेते हैं। देखिए, आईडी पे हमारे रन नोट और बॉल नोट की दो दो एक सामने बैटिंग प्लेयर और नॉन स्ट्राइकर प्लेयर के दो दो चीज़ ओपन होती है। जैसे माकरम है और सुनील नारायण है। माकरम और सुनील नारायण की बॉल ओपन हुई है कि एडम माकरम 17 बॉल खेलेगा कि नहीं। तो अगर हमारे चैनल पे कोई बेट आती है कि आपको माकरम की 17 बॉल नोट करनी है, तो आपको यहाँ पे आके आपका जो भी अमाउंट हो, एक लिमिट, दो लिमिट, किसी की एक लिमिट 500 होगी, किसी की 1000 होगी, तो आपको 1000 से यहाँ से एडम माकरम का नोट मानना है कि एडम माकरम 17 बॉल नोट। आप जैसे ही 17 बॉल नोट करोगे तो एक एक लिमिट के हिसाब से, यानी अगर आप 100 लगाओगे तो आपकी टोटल अमाउंट 120 रुपये आईडी से कटेगा, 120 रुपये कटेगा। अगर आप वहाँ सामने, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एडम माकरम की आपको 17 बॉल यस करनी है, तो आप जैसे ही 100 लगाओगे तो आपकी आईडी से खाली 100 कटेगा। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, देखो। जब आप 17 बॉल नोट करते हो तो आपकी आईडी से कटते हैं 120 रुपये। पर जैसे ही एडम माकरम 17 बॉल से पहले आउट हो गया तो आपकी आईडी में टोटल क्रेडिट कितना होगा, 220, क्योंकि 120 तो आपके कटे थे और 100 रुपये आपके आने के। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप 17 बॉल उसके यस करते हो, तो अगर आप 100 माकरम पे खेलते हो तो 100, अगर 17 बॉल वो खेल गया तो आपने लगाए थे 100, पर यहाँ पे देखो रेट दे रहा है 90, यानी आप भले 1000 भी लगा दोगे तो भी आपको 1000 के सामने खाली 900 मिलेगा। यानी टोटल कितना आएगा 100 लगाने पे आपके पास 90 रुपये। यानी टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट होगा आपके आईडी में, 190। यानी आप समझो, यहाँ पे 10 कम मिलता है, यहाँ पे पूरा मिलता है। पर यहाँ पे जाने का 10 ज़्यादा होता है, यहाँ पे आने का कम 10 होता है। ठीक, तो बॉल नोट की बात हो गई कि बॉल नोट कैसे पिक करते हैं। कि सुनील नारायण की बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि सुनील नारायण 11 बॉल खेलेगा कि नहीं। HMB, हाउ मेनी बॉल फेस बाय सुनील नारायण, एडवांस बेट ओपन हुई है कि 11 बॉल सुनील नारायण खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। वो आपको पता होगा कि आईडी पे, यानी हमारे चैनल पे जो भी आवे वो आपको देख लेने का कि यहाँ पे दिखा है सुनील नारायण पे आप खेल लो 500। तो जैसे ही आप 500 यहाँ पे नोट करोगे तो सुनील नारायण, यानी सुनील नारायण आपका 10 बॉल तक आउट हो जाना चाहिए। अगर वो 11वें बॉल पे भी आउट होता है तो आपका जो बेट है वो लॉस में काउंट होगा। माकरम का 17 बॉल ओपन हुई है तो वो 16 बॉल तक आउट हो जाना चाहिए, 17 बॉल तक नहीं। ठीक है, यानी कोई भी बेट अपने ले रहे हैं 11 बॉल तो 10 बॉल तक निपट जाना चाहिए, 17 बॉल ले रहे हैं तो 16 बॉल तक आउट हो जाना चाहिए। ठीक, ये अपने को ध्यान। तो ये तो अपने बॉल नोट की बात हो गई कि कोई प्लेयर की बॉल नोट कैसे नोट करते हैं कि यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 11 है, तो हम 11 बॉल नोट करेंगे तो 10 तक आउट हो जाना चाहिए। 17 बॉल नोट कर रहे हैं तो 16 तक आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप 17 बॉल यस करोगे तो 17 पे आउट हो जाएगा तो भी आपको मिल जाएंगे। 11 पे यस करोगे, अगर 11 पे ही आउट हुआ तो भी आपको मिल जाएंगे। पर यहाँ पे कैसा है, अगर आप 11 नोट करते हो तो 10 तक आउट हो जाना चाहिए, 11 पे आउट होना चाहिए नहीं। अभी हम चलिए रन नोट की बात कर लेते हैं कि रन नोट कहाँ है। देखिए, यहाँ पे दे रहा है एडम माकरम रन्स। एडम माकरम रन्स कितना खोला हुआ है, उसने 23 खोला हुआ है। और यहाँ पे नारायण का रन कितना खोला है, 16। क्या नारायण 16 रन मार पाएगा पूरी इनिंग में? तो वो 16 रन पे आउट हुआ तो आपकी बेट क्या फेल ही काउंट होगी। नारायण 15 रन तक आउट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे इसके ऑपोजिट नारायण 16 रन पे आउट हो जाएगा तो भी आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। सुनील नारायण 16 रन से पहले अगर आउट हो गया तो आपके जो भी अमाउंट है आपको मिल जाएगी आईडी में। ठीक है, माकरम का भी वही है कि माकरम की जो ओपन रन है वो कितना ओपन हुआ है, 23। अगर आप 23 रन उसको यहाँ से नोट करते हो, यानी रेड वाले पे क्लिक करके 200 300 आप जो लगाते हो नोट करते हो, तो
एडम माकरम 22 से पहले आउट हो जाए, ये अपनी कोशिश रहती है कि 22 से पहले वो आउट हो जाए। अगर 22 से पहले आउट नहीं होता है तो हमें उसके बाद उसको छोड़ देना है, हमें उसके पीछे जाना नहीं है। एक प्लेयर के पीछे अपनी लिमिट बिगाड़नी नहीं। ठीक, आपको रन कैसे लेना है, बॉल कैसे लेना है, वो आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे 23 पे क्लिक करोगे, आप जो अमाउंट लगाओगे प्लेस बेट कर दोगे तो आपकी अमाउंट लग जाएगी। जैसे ही वो आउट होगा, कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो एक्सप्लोजर से हटेगा, आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आईडी में ओपन होता है। बाकी सेशन वेशन तो हम 99% खेलते नहीं हैं, 1% खाली खेलते हैं जो भी लंबी हो कभी कभी। और ये फोर्थ विकेट, फर्स्ट विकेट, सेकंड विकेट देख लो। फर्स्ट विकेट यानी टीम की पहली विकेट कब गिरेगी, फॉल ऑफ द फर्स्ट विकेट यानी टीम की पहली विकेट कब गिरेगी, 21 रन से पहले या 21 रन के बाद भी नहीं गिरेगी, यानी 21 रन तक नहीं गिरेगी। अगर आप 500 से नोट करते हो 21, तो वही कि फॉल ऑफ फर्स्ट विकेट आप 500 से नोट करते हो 21 रन, यानी 21 रन से पहले उस टीम की पहली विकेट गिर जानी चाहिए। इसमें एक फ़ायदा होता है कि कोई भी प्लेयर आउट हो जाए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 52 रन दे रहा होता है, यानी 52 रन से पहले यानी 51 रन तक आपके प्लेयर की 2 विकेट गिर जानी चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे 84 दे रहा है, जैसे हमने भी कल चैनल पे एक बेट दी थी। कहाँ गया ये रहा, कल हमारे चैनल पे एक बेट थी, जैसे हमने यहाँ पे आरसीबी की दी हुई थी। आरसीबी की हमने सेकंड बेट 84 नोट करवाई, थर्ड विकेट 115 और फोर्थ विकेट 146। एटलीस्ट 50 रन या 55 रन से पहले आरसीबी की 4 विकेट गिर गई थी। तो हमको तो कितना लंबा डिफरेंस मिल गया, हमने तो 146 लिया हुआ था कि 4 विकेट के लिए। 115 पे थर्ड ली थी, यानी आधे में सब निपट गए। तो फोर्थ थर्ड विकेट की कभी कभी ये फ़ायदे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रन गैप मिलता है किसी भी प्लेयर को पिक करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। कोई दूसरी वीडियो में कुछ समझाना होगा तो हम ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।